बुद्ध धम्म व बौद्ध धम्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, सवाल व उनके जवाब। तो स्वागत है आपका मेरे साइंटिफिक हिस्ट्री स्टोरी चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति कहते हैं सभी धर्म सचमुच समान हैं, एक जैसे हैं। क्या आप उनसे सहमत होंगे? इसका आंसर है, धर्म एक अत्यंत गूढ़ और विविध विषय है जिसका इस तरह सीमित कथनों से व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बौद्ध कह सकता है कि इस कथन में असत्यता और सत्यता दोनों हैं, सत्यता और असत्यता दोनों शामिल है। बुद्ध धम्म शिक्षा देता है कि कोई ईश्वर नहीं, जबकि कम्युनिटी उदाहरणार्थ शिक्षा देता है कि यह है। मैं सोचता हूँ कि यह पूर्ण रूप से प्रमुख असमानता है। यद्यपि बाइबल के एक सबसे खूबसूरत अंश कहता है, यदि मैं मनुष्य और देवदूत की भाषा बोलता हूँ लेकिन उसमें प्रेम नहीं है तो मैं केवल एक शोर करने वाला घंटा या झनझन करने वाला एक मंजीरा हूँ। अगर मुझमें भविष्यवाणी करने की अनुपम शक्ति है और सभी रहस्यों एवं ज्ञान को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं तुच्छ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। अपने पास उपलब्ध सभी कुछ यदि मैं किसी निर्धन को दे दूं और अपने शरीर को भी अग्नि को समर्पित कर दूं, त्याग दूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम सहनशील होता है, प्रेम उदार होता है, यह ईर्ष्या नहीं करता, यह अहंकार नहीं करता, यह अभिमान नहीं करता। प्रेम अविनीत है, वह अपना ही हित नहीं देखता, वह आसानी से क्रोधित नहीं होता, यह गलत कार्यों को उलाहना नहीं देता। प्यार निजता में प्रसन्न नहीं होता लेकिन ईमानदारी में आनंदित होता है। यह सदा रक्षा करता है, विश्वास करता है, सदा दृढ़ रखता है। ऐसी ही शिक्षा बुद्ध धम्म देती है कि हमारे हृदय की उत्तमता हमारे संभावित असाधारण शक्तियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे भविष्यवाणी की योग्यता, हमारी विश्वास या कोई असाधारण संकेत जो हम दे सकते हैं। अतः जब भी कभी अध्यात्मवादी विचार और सिद्धांत की बात उठती है तो बुद्ध धम्म और कम्युनिटी में निश्चित ही भिन्नता है, अंतर है, लेकिन जब हृदय की उत्तमता, नीति और आचरण की बात आती है, ये सभी समान हैं। क्वेश्चन दूसरा, क्या बुद्ध धम्म वैज्ञानिक है? क्या बुद्ध धम्म साइंटिफिक है? यह सवाल बहुत आता है। आंसर, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले अच्छा होगा कि हम विज्ञान को परिभाषित करें। विज्ञान की परिभाषा, डेफिनेशन अच्छे से जान लें। शब्दकोश के अनुसार विज्ञान वह ज्ञान है जिसकी पद्धति में प्रयोग लाया जाए, जो देखने और जांचने पर निर्भर करता है और जो सामान्य प्राकृतिक नियमों पर खरा उतरता हो। ज्ञान की इस तरह की शाखा जिसमें पूर्णतः किसी भी चीज का अध्ययन किया जा सकता है, यही बुद्ध धम्म के रूप हैं, जो परिभाषाओं में नहीं बंधे, लेकिन बुद्ध धम्म ही केंद्रीय शिक्षा है। 4 आर्य सत्य सबसे यथार्थ ही होगा। दुख है पहला आर्य सत्य, यह एक अनुभव है जिसे परिभाषित, अनुभव और मापा जा सकता है। दूसरा आर्य सत्य कहता है कि दुख कामनाओं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है, जिसको ऐसे ही परिभाषित, अनुभव और मापा जा सकता है। आध्यात्मिक विचार और कल्पना के भाव से दुख है को वर्णन का प्रयास नहीं किया गया। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार दुख के ऊपर उठा जा सकता है, परम तथ्य के ऊपर भरोसा, विश्वास या प्रार्थना से नहीं, बल्कि साधारणतः इसके कारणों को खत्म करके। यह प्रामाणिक है। चतुर्थ आर्य सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग। एक बार फिर आध्यात्मिकता से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपके व्यवहार के विशिष्ट तरीके पर निर्भर करता है और एक बार फिर व्यवहार निरीक्षण के लिए उन्मुक्त है। बुद्ध धम्म परम तत्व के विचार को नकारता है, जैसे विज्ञान प्राकृतिक नियमों के द्वारा ब्रह्मांड के मूल और कार्य का वर्णन करता है। सभी यथार्थ में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हैं। एक बार फिर बुद्ध निरंतर सलाह देते हैं, हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रश्न, निरीक्षण, अन्वेषण करें और अपने अनुभवों पर भरोसा करें। फिर यह एक निश्चित वैज्ञानिक चक्र है। अपने प्रसिद्ध कलाम सूत्र में बुद्ध ने कहा, देवीय प्रकाशन या परंपरा पर नहीं जाएं, अफवाहों या पवित्र धर्म ग्रंथों पर नहीं जाएं, सुनी सुनाई बातों या
धांधे तक पर न जाएं, किसी मत के प्रति पक्षपाती या किसी व्यक्ति की कृत्रिम योग्यता और विचार पर नहीं जाएं कि वे हमारे शिक्षक हैं। लेकिन जब आप स्वयं जाने कि यह चीज़ सही है, सराहने योग्य है, बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसा योग्य है और जब अभ्यास के अनुसरण किया जाए यह आनंद की ओर ले जाएगा, तब चीज़ों का अनुसरण करें। तब हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि बुद्धम पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं, निश्चित ही यह मजबूत वैज्ञानिक पक्ष रखता है और निश्चित ही और दूसरे धर्मों से ज़्यादा वैज्ञानिकीय है। यह महत्वपूर्ण है। 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बुद्ध धर्म के बारे में कहा, भविष्य का धर्म अंतरिक्षीय धर्म होगा। इसे व्यक्तित्व ईश्वर से परे और हठ धार्मिकता और ईश्वरवाद धर्म धारणाओं से मुक्त होना चाहिए। इसे प्राकृतिक और आध्यात्मिक दोनों तत्वों को समावित कर सभी चीज़ों के अनुभव की धार्मिक भावना की अभिलाषा पर आधारित होना चाहिए और एक अर्थपूर्ण एकत्व। बुद्ध धर्म इस व्याख्या की उत्तर देता है। यदि ऐसा कोई धर्म है जो आधुनिक वैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ सुसंगत हो सकता है तो यह बुद्ध धर्म ही होगा। तीसरा क्वेश्चन, मैंने कभी कभी सुना कि बुद्ध की शिक्षा मध्यम मार्ग कहलाई। इस शब्द का अर्थ क्या है? आंसर, बुद्ध ने अपने आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक दसूरा नाम मजझिम प्रतिपाद दिया, जिसका अर्थ है मध्यम मार्ग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि यह हमें मार्ग के पालन करने का सुझाव ही नहीं देता बल्कि एक विशिष्ट तरीके से पालन का सुझाव देता है। लोग धार्मिक नियमों और अभ्यास के प्रति बहुत दृढ़ हो सकते हैं और अत्यंतः धर्मांध हो जाते हैं। बुद्ध धर्म में नियमों का पालन होना ही चाहिए और अति का त्याग कर संतुलितता और उचित रीति से अभ्यास करना चाहिए। प्राचीन रोमन कहा करते हैं, संयम सभी चीज़ों में, और बुद्ध इससे पूर्णतः सहमत होंगे। क्वेश्चन चौथा, मैंने पढ़ा है कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक प्रकार है। क्या यह सत्य है? यह बुद्ध धर्म में संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आंसर है ऐसा नहीं है। बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के नीतिगत विचारों में समानता है। यह सामान्य परिभाषित शब्दों जैसे काम, समाधि और निर्माण का इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों का ही जन्म भारत में हुआ। इसी कारणवश कुछ लोगों ने सोचा कि दोनों समान हैं या बहुत समानता है, लेकिन जब हम बाहरी समानता के आगे देखते हैं तो पाते हैं कि यह दोनों धर्म स्पष्ट रूप से असमान हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, हिंदू परम ईश्वर पर विश्वास करता है जबकि बौद्ध नहीं करते। हिंदुओं के सामाजिक दर्शन की केंद्रीय शिक्षा जातिगत विचार में है, जिसको बुद्ध धर्म तीव्रता से अस्वीकार करता है। शास्त्र पद्धति संबंधी शुद्धिकरण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, लेकिन बुद्ध धर्म में यह नहीं है। क्वेश्चन पांचवा, लेकिन बुद्ध ने काम के विचार को हिंदू धर्म से नकल किया। क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? यह बुद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, जिसका आंसर है हिंदू धर्म काम के सिद्धांत की शिक्षा देता है। यद्यपि इन दोनों शिक्षाओं के विषय में इसका वर्णन बुद्ध धर्म का वर्णन से बहुत भिन्न है, अलग है। उदाहरणार्थ, हिंदू धर्म कहता है हम लोग अपने काम के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वहीं बुद्ध धर्म कहता है कि हमारा काम हमारी व्यवस्था का घोतक है। हिंदू धर्म के अनुसार सनातन आत्मा या आत्मा एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश करता है। बुद्ध धर्म जबकि इस तरह की आत्मा को अस्वीकार कर किंतु कहता है कि यदि मानसिक ऊर्जा का निरंतर बदलती हुई पारक का पुनर्जन्म है। काम और पुनर्जन्म के विषय में इन दो धर्मों के बारे में अनेक विभिन्नताओं में कुछ एक ही है। यद्यपि बौद्ध और हिंदू शिक्षाएं समान भी होती तब भी ये जरूरी नहीं कि बुद्ध ने बिना सोचे समझे दूसरों के विचारों की नकल की। या कभी कभी होता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर भी समान खोज को जन्म देते हैं। क्रमिक विकास की खोज इसका एक अच्छा उदाहरण था। 1858 में अपने प्रसिद्ध पुस्तक क्रमिक विकास का सिद्धांत के प्रकाशन के कुछ पहले चार्ल्स डार्विन ने पाया कि एक दूसरा व्यक्ति अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने भी विकास के सिद्धांत के वैसे ही विचार का अनुमान किया था जैसा उन्होंने किया।
डार्विन और वेलेस ने एक दूसरे के विचारों का नकल नहीं किया, बदले में समान प्रकरणों के अध्ययन में वे एक इसके बारे में समान निष्कर्ष पर पहुँचे। अतः यह काम और पुनर्जन्म के बारे में हिंदू और बौद्धों के विचारों में समानता हो जो कि नहीं है, यह जरूरी नहीं होगा कि यह नकल का प्रमाण होगा।